नमस्ते। सोचिए जरा, आपने अपनी मेहनत की सारी कमाई लगाकर एक घर खरीदा, पर कानूनी तौर पर वो घर आपका है ही नहीं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन ये सिचुएशन बहुत कॉमन है जब लोग किसी और के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदते हैं। ये भरोसे का एक बहुत बड़ा दांव है। पर क्या हो अगर ये भरोसा टूट जाए? और बस यही सवाल इस पूरी सिचुएशन का सेंटर है। कैसे एक भरोसे का रिश्ता एक भयानक फाइनेंशियल दुस्वप्न बन सकता है? आइए इस गुत्थी को सुलझाते हैं और जानते हैं कि अपने इन्वेस्टमेंट को कानूनी तौर पर कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। आज के इस सफर में हम देखेंगे कि ये जाल आखिर बिछता कैसे है, इससे बचा कैसे जा सकता है, और अगर कोई पहले से ही इसमें फंस चुका है तो अपने पैसे वापस पाने के लिए कौन से कानूनी रास्ते खुले हैं। तो चलिए इस पूरी बात को एक कहानी से समझते हैं। ये कहानी है सुमित और राकेश की, और ये हमें दिखाएगी कि कैसे भरोसा बिना किसी कानूनी सबूत के एक खतरनाक जाल बन सकता है। कहानी बड़ी सीधी सी है। सुमित ने अपने दोस्त राकेश पर पूरा भरोसा किया और 20 लाख रुपए देकर एक फ्लैट खरीद लिया जो राकेश के नाम पर था। उनके बीच कोई कागजी कार्रवाई नहीं हुई, बस दोस्ती का एक जुबानी वादा था। और यहीं पर उनसे सबसे बड़ी गलती हो गई। और फिर ठीक वही हुआ जिसका डर था। 2 साल बाद जब सुमित ने कहा कि भाई अब प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, तो राकेश ने साफ कह दिया, यह प्रॉपर्टी तो मेरी है। सोचिए, सुमित के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई होगी। उसके पास पैसे देने का सबूत तो था, लेकिन उस वादे का कोई सबूत नहीं था जो अब टूट चुका था। तो सवाल यह है कि क्या सुमित इस बुरे सपने से बच सकता था? अरे बिल्कुल, एक छोटा सा कदम, बस एक छोटा सा कदम उसकी पूरी कहानी बदल सकता था। चलिए देखते हैं कैसे। ये है वो सुरक्षा कवच, रजिस्टर्ड अग्रीमेंट टू सेल। देखिए, ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, नहीं, ये एक कानूनी हथियार है जिसे रजिस्ट्रार ऑफिस में दर्ज किया जाता है, और यही कोर्ट में सबसे बड़ी ताकत बनता है। अब देखिए एक मामूली सा डॉक्यूमेंट कैसे पूरी बाजी पलट देता है। बिना एग्रीमेंट के आप एक तरह से किसी की मेहरबानी पर हैं, लेकिन एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के साथ कानून आपके साथ खड़ा होता है। ये आपको कमजोर से मजबूत बना देता है। लेकिन मान लीजिए कोई सुमित की तरह पहले से ही इस मुश्किल में फंस चुका है, तो क्या सब कुछ खत्म हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। हिम्मत मत हारिए, कानून अब भी मदद कर सकता है। कानून आपको 3 बहुत ही पावरफुल अधिकार देता है। आप सिर्फ अपना मूल पैसा ही नहीं, बल्कि उस पर ब्याज और इस धोखे की वजह से जो भी नुकसान हुआ उसका हर्जाना भी वसूल सकते हैं। तो चलिए थोड़ा हिसाब किताब करते हैं। अगर कानूनी लड़ाई लड़ी जाए तो असल में कितना पैसा वापस मिल सकता है? सबसे पहले तो वो 20 लाख रुपए जो मेहनत की कमाई थी। कानून सबसे पहले ये पक्का करता है कि ये मूल पैसा सुरक्षित वापस मिले। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। अरे, इतने समय तक पैसा गलत तरीके से रखा गया तो उस पर ब्याज भी तो मिलेगा, और ये रकम काफी बड़ी हो सकती है। जैसा कि सुमित के केस में ये 7 लाख से भी ज्यादा हो सकती है। सोचिए जरा। और आखिर में आता है हर्जाना, मतलब इस पूरे चक्कर में जो भी एक्स्ट्रा खर्चा हुआ, वकील की फीस, कहीं और किराए पे रहना, और सबसे जरूरी जो मानसिक तनाव झेला, अदालत उसके लिए भी मुआवजा दिला सकती है। तो अब ये तो पता चल गया कि क्या क्या मिल सकता है, पर सवाल ये है कि इसे हासिल कैसे करें। ये जो कानूनी प्रक्रिया है, ये काम कैसे करती है? ये पूरी प्रोसेस मोटे तौर पर 4 स्टेप्स में होती है। सबसे पहले एक कानूनी नोटिस भेजा जाता है। ये एक तरह की वार्निंग होती है। अगर इससे काम नहीं बना तो मामला कोर्ट पहुंचता है। कोर्ट सारे सबूतों को देखकर फैसला सुनाता है, और अगर फिर भी दोषी पैसा नहीं देता तो कानून अपनी ताकत दिखाता है। बैंक खाते फ्रीज करने से लेकर प्रॉपर्टी तक जब्त हो सकती है। अब यहाँ पर 2 रास्ते खुलते हैं। पहला, अगर वही प्रॉपर्टी चाहिए जिसके लिए पेमेंट की थी तो एक खास तरह का केस फाइल होता है। और दूसरा, अगर अब उस प्रॉपर्टी से मोह भंग हो गया है और सिर्फ अपना पैसा ब्याज और हर्जाने के साथ वापस चाहिए, तो फिर रिकवरी का केस फाइल होता है। और ये है वो गोल्डन रूल, वो एक जादुई लाइन जो अग्रीमेंट में होनी ही चाहिए। ये लाइन पहले से ही सब कुछ तय कर देती है कि अगर वादा टूटा तो कितना ब्याज और कितना हर्जाना मिलेगा। इससे केस शीशे की तरह साफ और बेहद मजबूत हो जाता है। तो अंत में सबसे बड़ा सबक क्या है? यही कि बचाव इलाज से बेहतर है।
अग्रीमेंट में लिखी ये एक छोटी सी लाइन आपके पैसे को एक लोहे की तिजोरी की तरह सेफ बना सकती है और सामने वाले के लिए अपनी बात से पलटना लगभग नामुमकिन कर देती है। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है। देखिए, भरोसा किसी भी रिश्ते की नींव होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब बात मेहनत की कमाई की हो ना, तो उस भरोसे को कानूनी सुरक्षा की भी जरूरत होती है। बस एक पल रुक कर सोचिए, कहीं कोई इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक जुबानी वादे पर तो नहीं टिका है, या उसे कानून की मजबूत दीवारों का सहारा मिला हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और फन वीडियोस के लिए चौथु का ज्ञान चैनल